और हम आपका जो है प्रतिदिन क्या करेंगे, हम आपका प्रतिदिन जो है ध्यान करेंगे। कभी नहीं मन में अभिमान, हमसे सबका हो कल्याण। यहाँ पर हम जब सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, बिस्तर को छोड़ते हैं, तो हम सबसे पहले ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हमें ज्ञान दो, हे भगवान हमें ऐसा ज्ञान दो कि हम दूसरों की भलाई कर सकें, प्रतिदिन हमसे दूसरों के जो है कल्याण के कार्य हो सकें। हमें कभी भी अपने मन में जो है अभिमान का भाव हमारे मन में कभी भी पैदा ना हो। हमसे सबका जो है जितना भी बन सके हम सबका कल्याण कर सकें। माता और पिता का मान रखें, हम सबका सम्मान। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या सीखना है, हमें यही सीखना है कि हे ईश्वर, हे विधाता, हे ईश, हमें क्या करना है, हमसे किसी का भी बुरा ना हो और हमसे जितना बन सके हम उतना ही दूसरों की भलाई का काम कर सकें। और अपने माता पिता का, गुरुजनों का हम क्या करेंगे, मान सम्मान करेंगे। करें पढ़ाई पाए ज्ञान, सदा रहे सेवा का ध्यान। हे ईश्वर, हे विधाता, हे ईश, हमसे क्या रहे, हमसे हमेशा जो है हमारे मन में क्या रहे, सदा रहे सेवा का ध्यान। दूसरों की सेवा करने का जो हमारे अंदर भाव है, उस भाव का हम हमेशा ध्यान रखें। उसी बात को ध्यान रखते हुए हम किसी के लिए अहित न सोचकर उसकी भलाई के लिए कार्य करें। इसके बाद जो प्रातः काल का जो दृश्य होता है, उसमें आप देख ही रहे होंगे कि ये सारे जो पिक्चर्स हैं ये प्रातः काल के समय की पिक्चर है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है, चित्र को पहचानना है। क्या करना है, चित्र को हमें जो है क्या करना है, चित्र को हमें पहचानना है। क्या करना है, चित्र को हमें पहचानना है। ओके, तो आपने जब इस चित्र को आपने देखा तो आप पहचान ही गए होंगे कि ये चित्र जो है किस समय का है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये चित्र किस समय का है। ये चित्र जो है प्रातः काल का जो है चित्र है, और इसमें प्रातः काल में होने वाली जो हम प्रातः काल में जब उठते हैं तो हमारी कुछ दिनचर्या होती है, उसी दिनचर्या के बारे में इस चित्र में सारी चीजें हमको बताई जा रही हैं। समझ में आया? ओके, इसके बाद जो है अब हमें क्या करना, इस चित्र पर हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने क्या किया, इस चित्र को हमने देखा। ओके, क्या किया, इस चित्र को हमने देखा, हमने पहचाना कि ये किस चीज का चित्र है। तो ये जो है प्रातः काल की दिनचर्या से संबंधित चित्र है। अब जो हम इस चित्र पर बातचीत कर रहे हैं, तो इस चित्र में जिस चीज पर हम बातचीत कर रहे हैं वो क्या है, इस प्रातः काल के समय का ये जो चित्र है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। अब आपको चित्र के आधार पर जो है अपने शब्दों में वर्णन करना है कि ये चित्र किस चीज का है, और इस पिक्चर को, इस चित्र को देखकर आपको अपने शब्दों में वर्णन करना है कि इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रहा, क्या आपकी दिनचर्या में ये कार्य जो है सम्मिलित होते हैं या नहीं? तो क्या है, अब हम इस चित्र को देखकर इस चित्र की जो हम व्याख्या करेंगे वो अपने शब्दों में करना है। तो अब सबसे पहले तो आपने इस चित्र में देखा कि जो है सूरज अपनी लालिमा को बिखेर रहा है। क्या कर रहा है, सूर्य अपनी लालिमा को बिखेर रहा है। यहाँ पर हमें उगता हुआ सूरज नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हमने इस चित्र में जो नोट की बात वो क्या है कि जो सूर्य है वो हमें
उगता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद अब आप देख ही रहे होंगे कि जो चिड़िया जो है पेड़ की एक डाल पर अपना टहनी पर एक अपना घोंसला रखे हुए है और वहां से वो जो मॉर्निंग में आप सुनते ही होंगे कि चिड़िया चहचहाने लगती है, तो यहाँ पर जो चिड़िया है वो क्या कर रही है, चहचहा रही हैं। ओके, इसके बाद अब सुबह का आपने जो दृश्य है वो तो आपने देखा, तो आपने सबसे पहले इस चित्र में जो बात नोट की वो है कि सूरज उगता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी जो है उसमें क्या है कि पेड़ की टहनी पर, डाली पर हरे हरे पेड़ नजर आ रहे हैं। पेड़ कैसे होते हैं, हरे होते हैं। ओके, तो पेड़ हरे भरे नजर आ रहे हैं और उसकी डाली पर एक चिड़िया अपना घोंसला रखे हुए है। ओके, तो घोंसला रखे हुए हैं और उसके बाद क्या हो रहा है कि सुबह से तो पानी की जरूरत जो है हमें होती ही है, लेकिन गांव में क्या होता, गांव में कुएं होते हैं, नदियां होती हैं, तो लोग पानी भरने के लिए सुबह से कहाँ जाते हैं, नदियों में जाते हैं या तालाब में जाते हैं, या पानी जो पीने का शुद्ध पानी गांव वालों को मिलता है वो कहाँ से मिलता है, कुएं से। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं, कुएं से पानी भरने के लिए महिलाएं जा रही हैं। उसके बाद तीसरा जो दृश्य हम अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करते हैं वो है कि सुबह से जो है महिलाएं क्या करती हैं, घर की साफ सफाई करते हुए नजर आ रही हैं। वो है झाड़ू लगाते हुए। ओके, दिख रहा है ना इस चित्र में। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग ब्रश करते हैं। ब्रश करने के बाद नहाने का काम करते हैं, या पशु पक्षी आते हैं, उनको पशुओं को हम खेत में ले जाते हैं, पक्षियों को हम दाना चुगाते हैं। तो यहाँ पर एक क्या है, गर्ल्स क्या कर रही है, लड़की क्या कर रही है, मुर्गे को दाना डाल रही है। ओके, इसके बाद बच्चा क्या कर रहा है, नहाने का कार्य कर रहा है। इसके बाद जो लोग हैं फेरी वाले, आप देखते हो फेरी वाले क्या कहलाते हैं, जो सामान को बेचते हैं, उस सामान को जो है क्या करना है, बेचने के लिए लोग सामान बेचने के लिए यहाँ से वहां पर जा रहे हैं। ओके, तो इसके बाद जो है नहाने के बाद घर की दिनचर्या को खत्म करने के बाद बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। ओके, कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। और लोग अपने गाय भैंस बैलों को क्या करते हैं, सुबह से घास भूसा डालने के लिए खेतों पर भी ले जा रहे हैं, काम करने के लिए निकल रहे हैं। और ये सारी जो बातें हैं आपके इस चित्र में, आपके पहले चैप्टर फर्स्ट में प्रातः काल में, ये सारी बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी। इसके बाद इससे संबंधित कुछ हमारे अभ्यास कार्य हैं। तो अभ्यास कार्य में आप जान ही गए होंगे कि हमें अभ्यास करना है। अभ्यास, तो अभ्यास में आपको क्या करना है, चित्र देखकर आपको ये बताना है कि ये चित्र किस समय का। सबसे पहला जो आपका अभ्यास कार्य में जो सबसे पहली बात आपसे पूछी जा रही है वो है कि यह चित्र किस समय का है। यह चित्र किस समय का
है। तो सबसे पहले क्या है, यह चित्र किस समय का है? आप समझ ही गए होंगे अभ्यास में कि ये चित्र जो है वो प्रातः काल के समय का ये जो है वो चित्र है। आपने यह कैसे जाना? क्योंकि ये चित्र में सारी बातें हमें समझ में आ रही हैं, क्योंकि प्रातः काल के समय हम ब्रश करते हैं, नहाते धुलते हैं, स्कूल जाते हैं, ये सारे काम, झाड़ू लगाना इस चित्र में नजर आ रहा है, स्कूल की बस खड़ी हुई है, तो ये सारी चीजें हमें इस चित्र में क्या हो रही है, नजर आ रही हैं। और जब ये बातें हमें इस चित्र में नजर आ रही तो हम अपना अनुमान लगा सकते हैं कि ये चित्र प्रातः काल का ही चित्र है। ओके, तो इसके बाद दूसरा जो अभ्यास कार्य में हमारा प्रश्न है वो है चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में हमें जो है सुबह का दृश्य और सुबह दिनचर्या में होने वाले जितने भी काम हैं वो हमें इस चित्र में जो है नजर आ रहे हैं, हमने देखा। इसके बाद घर, विद्यालय और अपने आसपास की सफाई क्यों रखनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है कि घर, विद्यालय और आसपास की सफाई जो है चाहिए, क्यों रखनी चाहिए। क्या है, हमें अपने आसपास और घर की सफाई, सबसे इम्पोर्टेंट काम है विद्यालय की साफ सफाई हमें क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने आसपास और अपने घर और अपने विद्यालय को साफ नहीं रखेंगे तो बहुत सी ऐसी बीमारियां बच्चों हो जाएंगी जिससे कि हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगी, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने आसपास, अपने विद्यालय और जो है अपने घर को हमें साफ रखना चाहिए। इसके बाद फोर्थ नंबर है हमें रोज नहाना और मंजन क्यों करना चाहिए। क्यों करना चाहिए। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि हमें जो है सुबह नहाना क्यों चाहिए, रोज ब्रश भी क्यों करना चाहिए। तो नहाने के लिए आप क्यों नहाते हैं, अपने शरीर की साफ सफाई या अपने शरीर को साफ रखने के लिए हमें रोज नहाना चाहिए। और दांतों में जो है कैविटीज न जमने के लिए, दांतों को साफ रखने के लिए, दांतों में कीड़े न लगे, इसके लिए हमें रोज जो है ब्रश भी करना चाहिए। ओके, इसके बाद है अगर आप चित्र में होते तो इस समय
आप क्या कर रहे होते? है लास्ट क्वेश्चन। यदि आप इस चित्र में होते इस समय तो आप क्या कर रहे होते? आप भी सुबह की जो दिनचर्या होती है, सुबह का जो समय होता है उसमें जो काम महत्वपूर्ण होते हैं, ब्रश कर रहे होते, नहा रहे होते, पक्षियों को दाना डाल रहे होते, दाना चुगा रहे होते, और पशुओं को खेत पर ले जाते, दूध वाला आता दूध लेते। तो ये सारी चीजें आप क्या करते? अगर आप इस चित्र में होते तो आप सारे काम, यही काम आप कर रहे होते। आपको चित्र देखकर पशु पक्षियों और वाहनों के आपको क्या करना है? नाम लिखना है। क्या करना है आपको? चित्र देखकर आपको क्या करना है? चित्र देखकर आपको जो है तो यहाँ पर क्या करना है? नाम बताना है, और यहाँ पर आपको पक्षियों के नाम बताना है। ये आपका जो है वो आपका, अब आपको पशुओं के नाम बताना है, पक्षियों के भी नाम बताना है। तो पशुओं में आप बता देंगे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, ये। और इसके बाद आपको जो वाहनों के नाम बताना है उसमें आप कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्शा, जहाज, हवाई जहाज, ये सारी चीजें आप जो है क्या कर सकते हैं? आप बता सकते हैं। ओके, तो आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर रिवीजन है प्रातः काल, उसका आपने रिवीजन कर लिया। ओके, तो आपको समझ में भी आया होगा कि प्रातः काल का जो दृश्य होता है वो कैसा होता है, प्रातः काल के समय हम क्या कार्य करते हैं, ये भी आपने इस चित्र में, इस पिक्चर्स में आपने देखा। ओके, थैंक यू।